मतलब अगर अपराधी पुलिस पे गोली चला दे और पुलिस वाला कोई मारा जाए तो पुलिस वाला वो गोली खा ले। सुनिए, हमने तो नहीं, उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही थी कि अपराधी तो उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए, अपराधी उत्तर प्रदेश में है ही नहीं, फिर अपराध नए पैदा कहां से हो जा रहे हैं 20 साल 21-22 साल के लड़के। इसके मतलब उत्तर प्रदेश में अपराध की फैक्ट्री चल रही है। किस बात पे होता है कि जिसपे 40-40 50-50 मुकदमे हैं, आपराधिक उनकी हिस्ट्री सीटर है, वो खुलेआम घूम रहे हैं। कैसे आदमी को पकड़ के ले आते हैं आप? अमीर जी, आप कैसे आदमी को पकड़ के ले आते हैं? उससे नहीं बोला तो आप पे रोक नहीं, बुलडोजर चलाने पे रोक नहीं लगती ना, इसलिए आप बुलडोजर चला रहे हैं, तो कल इस पे बुलडोजर चला रहे हैं, चलेगा। इनकाउंटर समस्या का समाधान हो गया है तो फिर पहले भी बुलडोजर चलते थे, पहले भी चलते थे बुलडोजर, ऐसा नहीं बुलडोजर अभी चलना शुरू हुआ है। इतने बात मैंने समाजवादी लोग नहीं कर सकते, हम इसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन हम इसका जवाब किसी की बहन के नाम से नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। हम किसमें था बताइए ना, आप ये नहीं इस तरह का झूठ बोलने से बताइए, आप प्रूफ देंगे बलात्कार का। फ्रेंड्स, जाति और धर्म, जी हाँ, सियासत हो गई है गर्म। यूपी में इनकाउंटर को लेकर काफी लगातार इनकाउंटर हो रहे हैं और उसी बात पे लेकर विपक्ष एकदम बौखलाया है और योगी के ऊपर सवाल उठा रहा है कि क्या ये इनकाउंटर आप जो करवा रहे हैं सही है और क्या जाति और धर्म को देखकर इनकाउंटर करवा रहे हैं। इसी पर हो रही है भारी बहस और डिबेट। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेट्स गो। मेरा प्रश्न ये है कि अपराधियों की धर्म और जाति देखकर एनकाउंटर का सवाल उठाया किसने? पहले किसने उठाया? यही तो मैं आपसे कह रहा हूं। उठाया? आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं? उसके पिताजी ने, सुन लीजिए मेरी बात सुनिए, हमने कहा, फिर कह रहा हूं, निर्दोषों का अगर एनकाउंटर होगा तो सवाल उठेगा। और सवाल ये भी है कि लगातार उत्तर प्रदेश में अंदर में डकैती करने वाले निर्दोष है क्या? 20 साल 21 साल 22 साल के लड़के। अरे बोलने तो दीजिए मुझे यार, बोलने नहीं तो बोलने के लिए बुलाया आप, मैं बात करूं तो आप रोक देना मुझे। मैं कह रहा हूं 19 साल 20 साल 21 साल 22 साल के लड़के अपराध के रास्ते में क्यों जा रहे हैं? क्यों अपराधी बन रहे हैं? क्यों डकैती चोरी डकैती में इनका नाम आ रहा है? ये अलग बहस है कि ये लोग अपराध के रास्ते में क्यों जा रहे हैं, मतलब कमाल की बात है। अब मैं आपसे पूछूं, मुख्तार अंसारी अपराध के रास्ते में क्यों चला गया था? तब तो मुलायम सिंह यादव की सरकार थी या उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। मुख्तार अंसारी इतना बड़ा अपराधी कैसे बन गया? अतीक अहमद इतना बड़ा अपराधी कैसे बन गया? श्रीपद शुक्ला इतना बड़ा अपराधी कैसे बन गया? तो ये सब तो कुछ एक्चुअल बातें हैं। इसको बोल के इन तमाम बातों को बोल के टाइम तो पास हो सकता है, लेकिन चर्चा नहीं आगे बढ़ाई जा सकती। एक सेकंड नहीं सर, इनकाउंटर समस्या का समाधान नहीं है। इनकाउंटर समस्या का समाधान नहीं है। मेरा निवेदन, अनुराग भदौरिया, अब नॉन स्टॉप बोलेंगे तो काम नहीं चलेगा ना। यूपी के अंदर मैंने पूरी लिस्ट निकाली आज 2017 से 2024 तक की, और 207 अपराधी का एनकाउंटर हुए व्यूअर्स। लेकिन नैरेटिव क्या बना है कि पूरा एनकाउंटर प्रदेश बन गया है। और 2003 से 2007 के बीच में जब मुलायम सिंह यादव सीएम थे, 499 अपराधी मुठभेड़ में ढेर हुए थे। अब मैं आपको बताता हूं कि अभी तक जितने अपराधी ढेर हुए हैं उनकी जो रिपोर्ट आ रही है उसमें कम से कम 20 ब्राह्मण है, 18 ठाकुर, 17 जाट गुजर, 16 यादव। अब बताइए, अगर जाति और धर्म के हिसाब से करना है तो हिंदुओं के एनकाउंटर ज्यादा हुए, 130 हिंदुओं के एनकाउंटर हुए और 67 मुस्लिम्स के एनकाउंटर हुए। बताइए, मैं अनुराग भदौरिया, मैं अभी प्रेम शुक्ला के पास नहीं जा रहा। अब आप मुझे बताइए, आप लोग कहते हैं कि जाति और धर्म देख के एनकाउंटर होते हैं, 130 तो हिंदुओं के एनकाउंटर हुए। आवाज उठाई क्या आप लोगों में से किसी ने? मेरे सवाल, ये मुंह बंद है इसमें। मैं आवाज उठा रहा हूं ना, मैं आवाज उठा रहा हूं, मैं चिल्ला के बोल रहा हूं, डंकी की चोट पे बोल रहा हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर में यूथ अपराध के रास्ते पे क्यों जा रहा है? सवाल यह है, अपराध की फैक्ट्री क्यों नहीं बंद करते? अपराधी का एनकाउंटर करने से नहीं होगा, अपराध की फैक्ट्री बंद करने से आप यहां पर अपराध रोक पाओगे। इसके मतलब कहीं ना कहीं सह मिल रही है, कहीं ना कहीं उनकी जो सरकार की जिम्मेदारी हो रही है, सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। युवा लगातार अपराध के रास्ते पे जा रहा है और हम एनकाउंटर का समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं। आप बताइए, क्या एनकाउंटर समस्या का समाधान होगा? अनुराग भदौरिया, अब आप मुझे बताइए, आपने सारी बातों को सुना, मैं आपसे एक सिंपल प्रश्न पूछ रहा हूं। 130 हिंदुओं के एनकाउंटर हुए, ज्यादा उसमें ब्राह्मण मारे गए, 18 ठाकुर मारे गए, फिर आप क्यों बोल रहे थे कि एक जाति विशेष को लेकर टारगेट किया जा रहा है? यादव की बात कर रहे थे ना आप, अपना एमवाई समीकरण निपटा रहे थे, मुस्लिम यादव। नहीं, ये आपका नैरेटिव हो सकता है। हमने बोला उत्तर प्रदेश के अंदर में किसी एक भी निर्दोष का एनकाउंटर नहीं होना चाहिए। अगर एनकाउंटर आप निर्दोष थे सारे का कीजिए ना। मैं पूछ रहा हूं, मंगेश यादव निर्दोष था? मेरी बात हो जाए, नहीं, शक इस बात पे होता है कि जिसमें 40-40 50-50 मुकदमे हैं, आपराधिक उनकी हिस्ट्री सीटर है, वो खुलेआम घूम रहे हैं। और आप एक एक जिसपे मुकदमा हुआ नहीं उसका एनकाउंटर हो जा रहा है, तो इसमें ठीक है, ओके। प्रेम शुक्ला जिनकी झुग्गी झोपड़ी का बेचारे का घर है और वो लोग इतने बड़े माफिया हो गए कि उनका एनकाउंटर करना पड़ रहा है। ये तो कहीं ना कहीं इसमें तो कहीं ना कहीं चिंतन होना चाहिए ना। आपका चिंतन हो गया पूरा? तो सवाल ये भी था कि जिस तरह से एक सेकंड शांत भी रहिए। मेरा चिंतन पूरा नहीं हुआ, मेरा चिंता हो रही है अनुराग भदौरिया, यूथ को सम्मान मिलेगा उत्तर प्रदेश के अंदर में। जी, पूरे 7 मिनट से वो बोल रहे हैं, अभी उनकी बात नहीं पूरी हुई। आप 57 मिनट बुलवाएंगे तब भी वही बोलते रहेंगे और वही रिपीट करते रहेंगे। जी अमीर जी बोलिए। प्रेम शुक्ला, मेरा प्रश्न आपसे यह है कि एक नैरेटिव बिल्ड किया गया है और योगी आदित्यनाथ की पुलिस को लेकर बड़ी सारी ब्लेम गेम हो रही है। देखिए, सारे फर्जी आरोप हैं। आप अमीर जी जानते हैं कि कभी भी एनकाउंटर
तभी पुलिस करती है। पुलिस दबिश देने गई किसी अपराधी के यहाँ, अपराधी ने पुलिस पर गोली चलाई, स्वाभाविक तौर पर जवाबी कार्रवाई पुलिस गोली चलाएगी आत्मरक्षा में। अब आत्मरक्षा में पुलिस एक एफआईआर वाले पे गोली चलाए कि 40 एफआईआर वाले पे गोली चलाए, किसी का भी एनकाउंटर होगा तो उसकी मजिस्ट्रेट इंक्वायरी होगी। मजिस्ट्रेट इंक्वायरी में उसको जो है सारा सामना करना पड़ेगा, उसकी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को रिपोर्ट जाएगी। मजिस्ट्रेट इंक्वायरी में अगर उसकी गलती पाई गई तो पुलिस वाला दंड का भागी होगा। 2017 से 2024 तक एक एनकाउंटर जो है ये फर्जी प्रमाणित नहीं कर सके हैं, जबकि कांग्रेस के कार्यकाल के आपको मैं 10 एनकाउंटर जिस पर जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस थे, उन्होंने विलासराव देशमुख की महाराष्ट्र की सरकार में बाकायदा फर्जी एनकाउंटर के मामले प्रमाणित होने पर कहा कि पुलिस वालों को मृत्युदंड क्यों न दिया जाए। ये कांग्रेस का कार्यकाल था। श्रीमान अनुराग भदौरिया की जो पार्टी है वो तो मजहब के आधार पर श्री राम लला के जन्मभूमि पर हमला करने वाले आतंकवादियों को रिहा कर देती है कि वो मजहब से मुसलमान थे। बाद में हाईकोर्ट उनको मृत्युदंड देता है। उसके बाद भी याकूब मेमन, उसको तो जो है मृत्युदंड दिया सुप्रीम कोर्ट ने, राष्ट्रपति ने उसकी दया याचिका ठुकराई, रात में सुप्रीम कोर्ट खुलवाया गया, उसके बाद भी उसका मृत्युदंड कायम रहा। और उसको मृत्युदंड दिए जाने के बाद जब उसकी शव यात्रा निकली तो अल्लाह अकबर का नारा समाजवादी पार्टी वाले लगा रहे थे। अफजल गुरु, उसको मृत्युदंड दिया गया, मृत्युदंड दिया सुप्रीम कोर्ट ने, दया याचिका ठुकराई राष्ट्रपति ने, और उसको जो है सपा इंडिया अलायंस और इसके सारे लोग जो है वो अफजल गुरु के समर्थन में बातें करते हैं। ये तो आतंकवादियों के समर्थन में बात करते हैं, ये टाटा के विरोध में बात करते थे, आपको याद होगा, कोटा के विरोध में बात करते थे, आपको याद होगा। पुलिस पे नहीं, पुलिस एक फर्जी एनकाउंटर से पे उंगली उठ रही है, एक फर्जी एनकाउंटर बताइए, जवाब ना देके कहां चले गए सुप्रीम कोर्ट? एनकाउंटर की बात कर रहा हूं। अरे आपसे सवाल पूछेगा उसका जवाब दीजिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर में ज्यादा क्यों हो रहे हैं? बुलडोजर के ऊपर मैं अनुराग भदौरिया की तरह रोक लगाई ना, आए बाएं साए नहीं बकता मैं, तभी तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मैं सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट कर रहा हूं एनकाउंटर बुलडोजर चला रहे होते तो आप पे रोक नहीं, बुलडोजर चलाने पे रोक नहीं लगती ना, इसलिए आप बुलडोजर चला रहे हैं, नहीं तो कल इसमें जब बुलडोजर चला रहे चलेगा। भाई इनकाउंटर समस्या का समाधान हो गया है तो फिर इंक्वायरी आपकी हिम्मत तो एफिडेविट दे दो, समस्या का समाधान आपकी हिम्मत आपको चुनौती देता है, जवाब नहीं चुनौती देने लायक है ये, देख लो चुनौती दे रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं। अनुराग आप बोले देखिए इनकी भाषा, समस्या का बोले समाधान आपको नहीं है, चैलेंज कर रहा हूँ। मतलब अगर अपराधी पुलिस पे गोली चला दे और पुलिस वाला कोई मारा जाए तो पुलिस वाला वो गोली खा ले, वो घायल हो जाए या वीरगति को प्राप्त हो जाए, लेकिन आप पुलिस वाले को जैसे ही गोली चलाए तो उसको रोका जाए कि एनकाउंटर समाधान नहीं है, रुकिए, आपको एक गोली लग भी जाए लेकिन रुकना पड़ेगा क्योंकि एनकाउंटर समस्या का समाधान नहीं है। ये डॉक्टर अनुराग भदौरिया को लगता है। समाधान क्या है? आप सुन लीजिए, जिस पुलिस वाले को अगर गोली, पुलिस वाला को नियम है उसके पैर में गोली मारो, ना कि सीधे एनकाउंटर कर दो। उत्तर प्रदेश में लगातार आप सुनिए, हमने तो सुना नहीं, उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही थी कि अपराधी तो उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए, अपराधी उत्तर प्रदेश में नहीं रहे, फिर अपराध नए पैदा कहां से हो जा रहे हैं? 20 साल 21-22 साल के लड़के, इसके मतलब उत्तर प्रदेश में अपराध की फैक्ट्री चल रही है, उस फैक्ट्री को बंद करने की जरूरत है। जिस फैक्ट्री को जो बंद करनी हो तो आप नहीं कर रहे हो, आप इनकाउंटर समस्या का समाधान ला रहे हो। इनकाउंटर समस्या का समाधान नहीं है, समस्या का समाधान है यूथ के बारे में आपको सोचना पड़ेगा, उनको रास्ता देना पड़ेगा। हमने कहा बंद करनी पड़ेगी। अनुराग 5 सेकंड, आपने बोला एनकाउंटर समस्या का समाधान नहीं है। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जब के सीएम रहते 499 अपराधी मुठभेड़ में ढेर हुए थे, वो समाधान था? पहले भी बुलडोजर चलते थे, पहले भी चलते थे बुलडोजर, ऐसा नहीं बुलडोजर अभी चलना शुरू हुआ है। जब से ये लोकतंत्र आया है, जहां पे अवैध निर्माण हुआ है बुलडोजर चला है। पहले भी नहीं, पहले भी इनकाउंटर होते थे, दुर्दांत अपराधियों के इनकाउंटर होते थे, पहले भी इनकाउंटर होते थे। दुर्दांत थे, ये अपराधी बेचारे हैं। इनकाउंटर को इन्होंने इनकाउंटर को इन्होंने वो बना लिया है, मैंने इनकाउंटर उनकी कहते हैं इनकाउंटर मेरा गर्व का विषय बन गया, हमें इनकाउंटर कर दिया। ये इनकाउंटर कभी कहते हैं न्याय का प्रतीक नहीं बन सकता, इनकाउंटर का न्याय का प्रतीक होगा। ओके, आपने लंबा टाइम बोला, इनकाउंटर कर दिया, हमको सुनना पड़ेगा। मैं फिर आता हूं। ओके, प्रेम शुक्ला, मलूक नागर दोनों कुछ कहना चाहते हैं। सुन लीजिए श्रीमान जी, जी देखिए, एक समय ऐसा था कि मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में एनकाउंटर करने वाले नवनीत सिकेरा को जो है यादव परिवार अपनी बेटी ब्याह कर गौरवान्वित महसूस करता था। यही श्रीमान रामगोपाल यादव के दामाद बनाए गए। क्यों? क्योंकि नवनीत सिकेरा जो है वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे। यानी अगर यादव जी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हो जाए तो अच्छी बात है, वो प्रशंसनीय है, लेकिन अगर जो है अमिताभ यश एनकाउंटर करवा दे उनके कार्यकाल में तो यह अपराध है। इतना विकृत जातिवाद अगर जो है मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई हो जाए तो ये तो बहुत बड़ा अपराध है भाई। मुख्तार अंसारी की कब्र पर जाकर जो है ये माथा टेकेंगे, अफजल अंसारी के कुत्ते पे हाथ घुमाएंगे। अब ये इस तरह के अपराधियों पर हाथ घुमाने वाले, इस तरह के माफिया को पालने वाले, समझ में नहीं अब आई इनकाउंटर पर बात करते हैं। नवनीत सिकेरा आपके प्रथम परिवार के दामाद है कि नहीं बता दिए, और इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है कि नहीं? अरे मैं पूछ रहा हूं आपसे, मैं सवाल कर रहा हूं। आप आए आपकी आवाज तो खुद नहीं निकल रही है, आए भाई साए कहां हो रहा है? उससे नहीं बोलना, अच्छा बातें करते हैं, समाधान आपसे हमने तो गला बैठ के क्या बोलना, बात नहीं करना, दो लोगों के बीच में चिल्लाना, क्या कहां से पकड़ के लाते भाई? एक सेकंड, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। प्रेम शुक्ला को भी बता सकता है।
तो फ्रेंड्स, सुना आप लोगों ने इस वीडियो में जो बातें हो रही थी जाति और धर्म को लेकर इनकाउंटर हो रही। जी हाँ, धर्म और जात को देखकर सच में इनकाउंटर किया जा रहा है। जो दिखा रहे हैं आंकड़े ये लोग, ब्राह्मण का सबसे ज़्यादा इनकाउंटर हुआ है और यादव का कम हुआ है और मुस्लिमों का ज़्यादा हुआ है। तो ठाकुरों का क्यों नहीं बढ़ा है? क्यों? क्योंकि इसमें कारण है। ठाकुर और ब्राह्मण का बहुत पहले से सभी को पता है कि कभी बनी नहीं है ब्राह्मण और ठाकुर में। और जहाँ तक बात रही इनकाउंटर की बात पूर्व आईपीएस जो है एक यूपी के हैं वो ही बता रहे थे कि जी हाँ, अपने शासन में सभी लोगों ने इनकाउंटर करवाए हैं जाति और धर्म को देखकर। और इनकाउंटर दो प्रकार की होती हैं, एक होती है हाफ इनकाउंटर और एक होता है फुल इनकाउंटर। हाफ इनकाउंटर का 4 लाख मिलता है कोई अगर इनकाउंटर करता है कोई अधिकारी, और फुल करता है तो उसे 8 लाख मिलता है। ठीक है, इनकाउंटर करने के पैसे मिलते हैं। और अपराधी कोई भाग रहा है तो आपका ड्यूटी है उसके पैर में गोली मारो। आपको आदेश नहीं दिया गया, वो इतना बड़ा वो अपराधी नहीं है को आपको दिया गया कि आप उसे फुल इनकाउंटर ही कर दो। पहले आदेश मिलता है कि हाँ ये बहुत बड़ा क्रिमिनल है, इसको कहीं भी मिल जाए, इनामी रहता है यहाँ 2 लाख 10 लाख का इनामी रहता है, इसको कहीं भी मिले कहीं भी दिख जाए इनकाउंटर कर दो। उसको इनकाउंटर फुल इनकाउंटर होता है, ना कि कोई छोटा मोटा बदमाश मिल जाए उसको आप फुल इनकाउंटर कर दो, उसका सफाया कर दो। ये कौन सी बात है? ये तो आप कानून अपने हाथ में ले रहे हैं ना, अपने आप से चलाना चाहते हो देश को, अपने प्रदेश को। कानून का कोई वो ही नहीं है। ठीक है, ये सब गलत बातें। इनकाउंटर क्या होता है, इनकाउंटर का क्या मतलब होता है, और कानून के हिसाब से आप काम कीजिए तो जनता को कहीं कुछ बुरा नहीं लगेगा। चलिए ठीक है, बाकी आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय।